दुनिया की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बेहद गोपनीय और तेज रफ्तार सैन्य अभियान के तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई ने न सिर्फ लैटिन अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दावा किया जा रहा है कि यह ऑपरेशन सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर लिया गया और कुछ ही घंटों में मादुरो का सत्ता पर वर्षों पुराना शासन समाप्त हो गया। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन को एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया था। इसकी योजना और अभ्यास कई महीनों से चल रहे थे। अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों ने बेहद चुपचाप इस ऑपरेशन की हर बारीकी पर काम किया। हमले से पहले के दिनों में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने वेनेजुएला के तट के पास अपनी मौजूदगी बढ़ा दी थी। खुफिया एजेंसियां राष्ट्रपति मादुरो की रोजमर्रा की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए थी। वे कहां जाते हैं, किस समय कहां रहते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, यहां तक कि उनके कपड़े और पालतू जानवरों तक की जानकारी जुटाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार इस ऑपरेशन के लिए मादुरो के ठिकाने की बिल्कुल वैसे ही एक कॉपी तैयार की गई थी। ट्रंप ने कहा कि एक ऐसा घर बनाया गया था जो पूरी तरह उसी तरह का था जैसा मादुरो का असली ठिकाना। दीवारें, स्टील के दरवाजे और अंदर की हर बनावट तक वैसी ही। इसका मकसद था कि सैनिकों को जमीन पर उतरते ही किसी भी तरह की चूक न हो। ट्रंप ने बताया कि कार्रवाई के दौरान सुरक्षा कारणों से वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से की बिजली बंद कर दी गई। इससे संचार व्यवस्था ठप हो गई और मादुरो के समर्थक या सुरक्षा बल तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सके। वहीं ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने कहा कि यह मिशन सही करने के लिए नहीं बल्कि गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ने के लिए बार बार अभ्यास के बाद अंजाम दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब स्थानीय समय अनुसार 10:46 पर इस मिशन को हरी झंडी दी। इसके बाद ऑपरेशन रातों रात शुरू कर दिया गया। अमेरिकी बलों ने कई दिनों तक सही मौसम का इंतजार किया। जब आसमान साफ हुआ और विमान सुरक्षित उड़ान भर सकने की स्थिति में आए तभी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। पहले वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय किया गया। इसके बाद 150 से अधिक अमेरिकी विमान देश के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए। हेलीकॉप्टरों ने रडार से बचने के लिए समुद्र की सतह के बेहद पास उड़ानें भरी, जबकि ऊपर से लड़ाकू विमानों ने सुरक्षा घेरा बनाए रखा। इसी दौरान डेल्टा फोर्स के कमांडो उस सैन्य ठिकाने तक पहुंचे जहां मादुरो मौजूद थे। अमेरिकी कमांडो ने स्टील के भारी दरवाजों को तोड़ते हुए मादुरो और उनकी पत्नी तक पहुंच बना ली। ट्रंप के मुताबिक मादुरो सेफ रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें रोक लिया गया। ट्रंप ने बताया कि दरवाजा बेहद मोटा और मजबूत था, लेकिन मादुरो उसे बंद नहीं कर पाए। जरूरत पड़ने पर स्टील काटने के लिए खास उपकरण भी तैयार थे। इस दौरान राजधानी में कई धमाकों की आवाज सुनी भी गई। मादुरो और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से एक अमेरिकी युद्धपोत पर ले जाया गया। वहां से उन्हें अमेरिका रवाना किया गया, जहां न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी है। वहीं ट्रंप ने कहा कि इस ऑपरेशन में कुछ अमेरिकी जवान घायल हुए हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। वहीं वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने दावा किया कि हमले में आम नागरिकों और सैन्य कर्मियों की जान गई है। इस कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने इस ऑपरेशन की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसी संप्रभु देश पर एक तरफा हमला करना युद्ध की कार्रवाई है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। वहीं मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सत्ता का भविष्य अनिश्चित हो गया है। देश में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है और पूरी दुनिया की नजर अब इस पर टिकी हुई है कि आगे वेनेजुएला किस दिशा में बढ़ेगा।